पाकिस्तान के जो चाइना के द्वारा सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो वो दुनिया को बेच रहा था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को केवल 23 मिनट में जैम कर दिया था और पूरे ऑपरेशन को हमने अंजाम दे दिया। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा ना वो कैसे सोते रहे। जो पाकिस्तान का एक भ्रम था, जो एक भ्रम था, और जो चाइनीज हथियार, टर्किश हथियार, इस्लामिक हथियार, यहाँ से हथियार वहां से हथियार, सर 2.5 दिन में इनको खत्म कर दिया हमने। 2.5 दिन में इनको इनकी औकात पे ला दिया हमने, धूल चटवाने पे मजबूर कर दिया 2.5 दिन में। भले से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एलीट और लिबरल अपनी बगलें बजाते फिरे और कहते रहे कि उन्होंने फतह हासिल कर ली है। पूरी दुनिया को इनफैक्ट पता है कि पाकिस्तान का हशर क्या हुआ है। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह शैटर हुए हैं। ये कि पाकिस्तान एक हवाले से स्टेबल कंट्री है कि वहां पे फौज का पूरी तरह कब्जा है, कि आप यूं कह लें कि उनको एक लोकल बदमाश मिला हुआ है, अभी जो काम करना है 5-10 पैसे पकड़ाओ और काम करवा लो। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मैंने कहा ना बड़ा प्रमोशन हुआ है हमारे लिए, ये मार्केटिंग है। पाकिस्तान भले आज खून के आंसू रो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को दुनिया को दिखा रहे हैं। तुर्की भी लाइन पे आ गए जैसे ही हमने इनका इकोनॉमिक बहिष्कार किया है। पहले आपने देखा था मॉरिशस के अंदर भी या मालदीव्स के अंदर भी हमने बहिष्कार किया। कदमों में मुइजो ऐसे उसकी पूंछ हिल रही थी मोदी जी के चरणों में। इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसकी एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़ी मार्केट है कि आईटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया के ऊपर रूल करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया को। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे जैसे पाकिस्तान भारत के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके डिटेल्स बाहर आ रहे हैं। इसे देख करके पाकिस्तान और चीन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों रिसेंटली ही एक रिपोर्ट हम सबके सामने आई है जिसमें यह साफ लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई है ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट थी आत्मनिर्भर भारत की, जहां पर भारत ने अपने बनाए गए काफ़ी सारे वेपन्स को इस्तेमाल किया और हमारे एयरफोर्स और आर्मी द्वारा। और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि जब हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान के अंदर गए थे तब हमारे फाइटर जेट्स चाइना के सप्लाई किए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिए और हमारे फाइटर जेट्स मात्र 23 मिनट में पूरे ऑपरेशन को करके वापस लौट आए। इसके बाद अब चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम और चाइना के अन्य वेपन्स का मजाक उड़ाया जा रहा है इंटरनेशनली। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पे जो कहना है कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग है कि उनका कहना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो चाइना के द्वारा सप्लाइड थे उसको बाईपास कर दिया, उसको जैम कर दिया। पूरा मिशन 23 मिनट में जैम करके वो ध्वस्त करके वापस भी आ गए, जो दिखाता है इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एज। अब दोस्तों ये कैसे जैम होता है, देखिए दुश्मन का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अगर आप देखें तो रडार्स पे बेस्ड है, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से जैम कर सकते हैं। उसका जो रडार आ रहा है उसी को जैम कर दें, वो जो सिग्नल एमिट कर रहा है उसको जैम कर दें। वैसे ही कम्युनिकेशन है, क्योंकि रडार एक बार देख लिया फिर वो क्या कर रहा है, मिसाइल यूनिट्स को कम्युनिकेट कर रहा है कि कहां पे दुश्मन का प्लेन आ रहा है उसको मार गिराओ। तो वो कम्युनिकेशन ही बीच में काट दे तो वो बीच में जैम कर दे तो उसको जैम कर सकते हैं। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम उस इलाके में दुश्मन का जैम कर सकते हैं तो वो हमको हिट ही नहीं कर पाएगा। इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमिंग कर दें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एंड ऑफ द डे इंफ्रारेड के थ्रू भी हमें देख रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में ऑप्टिकल सेंसिंग के थ्रू देख रहा है तो उसको भी जैम कर सकते हैं। वैसे ही जो इजराइल के साथ हुआ था स्वार्म ओवरलोड, उसके रडार्स बने थे कुछ 50 टारगेट को ढूंढने के देखने के लिए, 100 मिसाइल से एक साथ दाग दिए। तो 50 तो पकड़ा, उसमें आयरन डोम ने हिट किया, बाकी 50 का क्या होगा, वो अपने टारगेट तक पहुंचे। तो हमारे ऊपर भी स्वार्म ओवरलोड करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो सिस्टम था उसने वो टेस्ट भी विथस्टैंड कर लिया। यहां पे अगर आप देखें तो आईएफ ने कहा जितने भी स्ट्राइक्स हमने किए विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट किया, क्योंकि चीनी तो उनके द्वारा सप्लाइड वेपन सिस्टम तो एयर डिफेंस सिस्टम तो सो रहे थे। इतना ही नहीं, रिकवरी भी हुई एनिमी आइटम्स की। PL-15 मिसाइल्स हमने रिकवर किए, टर्किश ऑरिजिन यूएवीज, ईहा जिसको लिख रहे हैं ईहो बुलाते हैं, वो भी हमने पकड़ा। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्वाड कॉप्टर्स, कमर्शियल ड्रोन्स, सब कुछ हमने यहां पर पकड़े हैं। यहां पे दोस्तों उस डॉक्यूमेंट में इसरो को भी कहा जा रहा है कि आज इंडिजनाइजेशन की बात हो रही तो इसरो का भी बड़ा रोल है। मई 11 को इसरो चेयरमैन वी नारायणन जी, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे 10 सैटेलाइट इस वक्त हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए ऑलरेडी आसमान में है। ये भारत की रक्षा के लिए हमारे तटों को
कंटिन्यूअसली निगरानी रखते हैं, सी शोर एरियाज पर निगरानी रखते हैं, हमारे पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर निगरानी रखते हैं। तो सैटेलाइट एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों की बात यहां पर की गई। इसके बाद अगर आप देखें तो ड्रोन्स की बात की गई कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ड्रोन्स का बड़ा रोल रहा है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु की कंपनी है, उसने इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ पार्टनर किया। स्काई स्ट्राइकर ये जो ड्रोन था, इसको हमने यूज भी किया। जिन्होंने पाकिस्तान की फेवर में उन्होंने जो नारे लगाए, भाई लोग जो इनकी कुटाई कर रहे हैं, भाई मजा आया था देखकर। और ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। ये मोदी जी के अभी जो ये एक्शन किया है ऑपरेशन सिंदूर, मतलब कि हमने सिंदूर वहां पे करना था, यहां पर भी बिखारना शुरू कर दिया मोदी जी ने। वो मोदी जी ने नहीं किया, जनता में एक देशभक्ति की सशक्त भावना आ रही है कि हम केवल सैनिक ही क्यों लड़ेंगे बॉर्डर पे, हम क्यों नहीं रहे। देखिए सैनिक वहां पे बॉर्डर पे खड़ा है, अगर पीछे से आप इधर देखिए कितने सेना के जवानों पे पंजाब में क्या हुआ कि वो कर्नल थे और उनका पुत्र, दोनों के ऊपर इतना वो किया, अटैक किया कि वो लहूलुहान हो गए। कर्नल साहब जवाब दे सकते थे, पर उनका दिल बीच में आ गया कि ये मेरे अपने लोग हैं, कैसे मार दूं। आपने जब वो कुछ हो रहा था शिवसेना का, तो आपने देखा महाराष्ट्र में एक नेवल ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया। अब पकड़ पकड़ के अभी एक जवान ने गुहार लगाई है कि साउथ इंडिया में मेरी फैमिली है, मोदी जी उसको बचा लीजिए। वो सब छोड़ करके यहाँ पर जा रहा है, बॉर्डर पे जान की बाजी लगा रहा है, और वो और उसका परिवार यहाँ पर सेफ नहीं है। ये जिम्मेदारी सैनिक की नहीं है, ये हमारी है। कुछ तो हमें अपनी रक्षा के लिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए। तो वो चीज अब हम करना शुरू कर रहे हैं। भाई इन्होंने तो ठान रखी अपनी जन्नत के चक्कर में हमको निपटा देना है। तो हमको तो जन्नत नहीं मिलेगी ना, तो हमको तो फिर प्रतिकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो काफिर हैं। तो जन्नत जाने, जहन्नुम जाने से रोकना अपने आप को हमारा फर्ज है, क्या करें। अब वो फर्ज जाकर के हिंदू उठा रहा है। हाँ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अभी भी, क्योंकि हमने क्या किया है, पाकिस्तान का पानी बंद किया है, वहां पर अटैक किया है। अब वेस्ट बंगाल में हिंदू लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो आपने गलत काम किया है, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। आपको लगता है कि जो वेस्ट बंगाल में इन्होंने हिंदू खड़ा है, वहां पे मुसलमान कोई भी सड़कों पे नहीं आया। ये सीपीआई के लोग वहां पर आके, कम्युनिस्ट जो लोग हैं उस मानसिकता के, उन्होंने आकर किया है। इनको क्या बोलेंगे आप? ब्रेन वॉश बनाना रिपब्लिक। अब बुद्धि ही नहीं है, स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि अगर आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो हमको दुख हो रहा है। भेज दो इनको भी। भाई मोदी जी ने 130 करोड़ कहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि 130 करोड़ में कौन कौन आता है। ये वो स्टॉक है जिसको बाहर भेज देना चाहिए। जाओ, इनके लिए रो रहे थे ना, उनके बीच में रह आओ, नहीं तो तुम्हारे घर में 10 की संख्या में भेज देते, सिर्फ 10 भेजे।